नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए कलम की जादूगर शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास लेकर प्रस्तुत हूँ। साहित्य जगत में शिवानी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों को एक ऐसे दरवाजे की तरह खड़ा किया कि जिसमें प्रवेश का आकर्षण मध्यम वर्गीय पाठकों को साहित्य के दुर्गम प्रदेशों तक खींच ले गया। गौरा पंत शिवानी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कहानियों और उपन्यासों के हिंदी साहित्य के प्रेमी हमेशा से दीवाने रहे हैं। शिवानी जी की रचनाएं प्रायः नारी प्रधान ही रहती हैं, जिसमें वे नायिका के सौंदर्य का और उसके चरित्र का वर्णन बड़े ही दिलचस्प अंदाज में किया करती हैं। एक बार हाथ में उनकी कहानियां उपन्यास आ जाए तो पूरी करने तक पाठकों को चैन नहीं आता। जब तक कि वे उसको पूरा न कर ले, वे उसे हाथ से छोड़ते नहीं हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह उपन्यास कृष्णकली बेहद पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा शिवानी जी को गोरखपुर कुष्ठाश्रम के एक अज्ञात स्नेही से मिलने पर ही मिली थी। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कृति पुस्तक का आकार लेने भी न पाए, किंतु अपनी प्रसिद्धि से साहित्य जगत को चौंका दे। शिवानी जी ने लिखा, कृष्णकली के साथ ऐसा ही हुआ है। कौन है यह कृष्णकली? सौंदर्य और कौमार्य की अग्निशिखा। कृष्णकली ने न कभी हारना जाना, न झुकना। उसने टूटना भले ही स्वीकारा। कृष्णकली का क्या हुआ और क्यों हुआ, इन प्रश्नों के समाधान आपको कृष्णकली उपन्यास में मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपको ले चलती हूँ शिवानी की जादुई रचना कृष्णकली। उपन्यास शुरू करते हैं। उपन्यास कई भागों में विभाजित किया गया है। कृष्णकली। मूसलाधार वृष्टि टीन की ढालू छतों पर नगाड़े सी बजा रही थी। देवदारू, बाज और बुरुंश के लंबे वृक्षों की घनी कतार में छिपे बंगले में बरामदे में टंगी बरसाती हड़बड़ाकर सर पर डालकर डॉक्टर पैट्रिक तीर से निकल गई। ओह, कैसी विकट वृष्टि थी उस दिन। लगता था क्रुद्ध आषाढ़ के भ्रकुटी विलास में अल्मोड़ा की सृष्टि ही लय हो जाएगी। कड़कती बिजली सामने गर्भोन्नत खड़े गागर और मुक्तेश्वर की चोटियों पर चमकी तो डॉक्टर पैट्रिक दोनों कानों पर हाथ धरकर धमक कर खड़ी रह गई। बिजली के कड़ाके के साथ नवजात शिशु का क्रंदन। कहीं इसी बीच पार्वती कुछ कर बैठी हो। कांपते गले में पड़ी लंबी रोजरी को थामे होठों होठों में बुदबुदाती हुई डॉक्टर पैट्रिक एक प्रकार से दौड़ सी लगाने लगी। 2 दिन पहले ही तो उसने कहा था, फिक्र मत करो मेम साहब, तुम्हारे आने से पहले ही मैं उसको खत्म कर दूंगी। फिर ही करके विकृत स्वर में हंसने लगी थी। निर्लज्ज बेहया औरत। डॉक्टर पैद्रिक बड़ी देर तक उसके पास बैठी रही थी। बच्चे में ईश्वर का अंश होता है, जानती है पार्वती। ईश्वर का गला घोटेगी तू। इस जन्म में न जाने किन पूर्वकृत पापों का फल भोग ही रही है। अब अगले लोक की चिंता नहीं है तुझे। उस अंधेरे में पार्वती की नासिका विहीन विकराल हंसी को प्रथम बार देखने पर पत्थर का कलेजा भी शायद भय से धड़कने लगता। इसी लोक में जब इतना सुख भोग लिया है मेम साहब, तब परलोक की कैसी चिंता। अन्य आसन्न प्रसवा स्त्रियों की तरह गर्भभार से दोहरी नहीं हुई थी पार्वती। सीना तानकर अपने नुकीले पेट की परिधि को दोनों हाथों में थामे वह डॉक्टर पैद्रिक के सम्मुख विद्रोह की जीवित मूर्ति सी खड़ी हो गई थी। फिर वह शायद स्वयं ही अपनी अल्प बुद्धि पर खिसिया गई थी। बुरा मत मानना मेम साहब, उत्तेजित कंठ स्वर अचानक अवरोह के स्तर पर उतर आया। तुम मेरी माँ हो, क्या ठीक नहीं कर रही हूँ मैं? अपने पाप का फल भोगने इसे क्यों जीने दूं? क्षण भर पूर्व निर्लज्जता से हंसने वाला ढीठ महाकुत्सित रोग विकृत चेहरा असह्य दुख के असंख्य झुर्रियों से भर गया। पलक विहीन बड़ी बड़ी आंखों में आंसू झलक आए। किसी क्रूर हृदयहीन आक्रमणकारी शत्रु की भांति महारोग ने सौंदर्य दुर्ग की धज्जियां उड़ा दी थी। पर ऐतिहासिक दुर्ग के भग्नावशेष में भी जैसे दो सुंदर झरोखे वैसे के वैसे ही धरे थे। शत्रु की निर्मम गोलाबारी केवल रेशमी पश्मों को ही झुलसा पाई थी। हल्द्वानी में अपनी बस के पीछे भागती पार्वती को डॉक्टर पैद्रिक 10 वर्ष पूर्व पकड़कर अपने आश्रम में लाई थी। तब की पार्वती और आज की पार्वती में धरती आकाश का अंतर था। नुकीली नाक, भरा भरा शरीर और मछली सी तिरछी बड़ी बड़ी आंखों की स्वामिनी पार्वती अब क्या वैसी ही रह गई थी? पैरों में कैनवास के फटे जूते देखकर ही डॉक्टर पैद्रिक की अनुभवी आंखों ने रोग का प्रमुख खेमा पकड़ लिया था।
अभी हाथ पैर के ही अंगूठों पर रोग ने कुठाराघात किया था। समझा बुझाकर अंत में पुलिस का भय भी दिखाकर ही डॉक्टर उसे अपने साथ ला पाई थी। तेरा ये रोग अभी भी एकदम ठीक हो सकता है, जानती है लड़की। और उस आकर्षक लड़की ने दोनों हाथों के ढूंढ दृष्टता से हंसकर ठीक डॉक्टर पेड्रिक के नाक के नीचे फैला दिए थे। ये अंगुली कहाँ से लाएगा मेम साहब? 10 अंगुलियों में से अवशेष उन 3 अंगुलियों की गठन निस्संदेह अनुपम थी। लंबी ऊपर से मुड़ी हुई अंगुलियां। बहुत पहले जावा में रहती थी डॉक्टर पैद्रिक। आज इन 3 उंगलियों को देखकर उन्हें जावा की नर्तकियों की कलात्मक उंगलियों का स्मरण हो आया। सचमुच ही इस नमूने की अंगुलियों को गढ़ने में डिक्की को कठिन परिश्रम तो करना होगा, पर डिक्की की अद्भुत शक्ति को वह जानती थी। बेलोर का वह विलक्षण चरक आज तक कितने ही गलित अंगों का पुनः निर्माण करके असंख्य अभिशप्त रोगियों को जीवन दान दे चुका था। उनका अनुमान ठीक था। पार्वती बेलोर से अपनी नकली उंगलियों को लेकर लौटी तो डॉक्टर पैद्रिक दंग रह गई। कौन कहेगा उन सुघड़ अंगुलियों की बनावट में कलाकार कहीं भी विधाता से पिछड़ा है। पर पार्वती को ये नई उंगलियां देकर बहुत बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया था। यह डॉक्टर पैद्रिक जैसी बुद्धिमती महिला पहले ही दिन समझ गई। भागकर पार्वती न जाने किस किस से ढेला अटका उधार लेकर बाजार से अपनी नई नई उंगलियों के लिए कई रंग बिरंगी अंगूठियां, मनकों की माला और एक छोटा सा दर्पण खरीद लाई थी। जब डॉक्टर पैद्रिक राउंड पर गई तो वह अपनी खटिया पर दुल्हन से सजी धजी नन्हे दर्पण में अपना मुंह निहारती मुग्धा नायिका बनी बैठी थी। डॉक्टर का हृदय उस अभागिनी के लिए करुणा से भर गया। पार्वती, उन्होंने उसकी नकली अंगूठियों से जगमगाती उंगलियों को सहलाकर कहा था, मैं तेरी जगह होती तो पहले इन उंगलियों को उस खुदा की बंदगी में जोड़कर घुटने टेकती जिसने इन्हें जोड़ने के लायक बना दिया, और तुझे पहले इन्हें सजाने की पड़ गई। ही मेम साहब। नास्तिक पार्वती को लाख चेष्टा करने पर भी डॉक्टर आस्तिक नहीं बना पाई थी। कठिन असाध्य रोग ने उसे चिड़चिड़ी, निर्लज और ढीठ भी बना दिया था। भगवान, खुदा, ईसा मसीह, किसी को नहीं मानती हूँ मैं। सब झूठ है। मेरी अंगुलियां क्या तुम्हारे खुदा ने ठीक की? जिसने ठीक की वो तो आपकी आपके हमारी तरह का ही आदमी है मेम साहब। डॉक्टर ने फिर कुछ नहीं कहा, पर पार्वती को उन्होंने अपने कमरे की झाड़ू बुहारी देने, फूलदानों पर पीतल पॉलिश करने जैसे छोटे मोटे काम सौंप कर ऐसे बांध कर रख दिया कि तोबड़ा बंदी जंगली घोड़ी की भांति वह इधर उधर मुंह नहीं मार सकती थी। पर धीरे धीरे उसने अपने तेज दांतों से तोबड़ा काट कर धर दिया। डॉक्टर के कठोर अनुशासन से मछली सी पार्वती न जाने कब फिर अपने परिचित गंदले पोखर में सर से सरक कर इधर उधर तैरती फिरने लगी। पार्वती की ही भांति असदुल्ला खान कुष्ठाश्रम के पुरुष डॉक्टरों का सबसे बड़ा सरदर्द था। ऊंचा लंबा सुर्ख गालों वाला पठान पहले दिन खून जचवाने आया तो कोई निकट से देखने पर भी उसके रोग के अस्तित्व का सूत्र नहीं पकड़ सकता था। तीखी नाक, तेजस्वी आंखें, चौड़ा माथा और घने काले बाल जिनका गहरा काला रंग उसके गौर वर्ण को और भी उजला बनाकर प्रस्तुत करता था। फटी सलवार और जर्जर नीली क्रेप की कमीज पहने वह डॉक्टर पैद्रिक के सम्मुख एक सलाम दाग कर खड़ा हो गया था। अभी रोग का आरंभ है खान, डॉक्टर ने कहा था। तुम संयम से रहे और यहाँ से भागे नहीं तो जल्दी ही ठीक भी हो जाओगे। अभी बीमारी ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अरे वाह! और ये? अपनी भूरी मूछों के बीच मोती से दांत चमकाकर उसने फटा जूता खोलकर दोनों पैर डॉक्टर पैद्रिक के सामने धर दिए थे। कीमा बनी दोनों अंगुलियों को देखकर डॉक्टर सिहर उठी और अपनी झंझलाहट रोक ही नहीं पाई थी। आज तक क्या करते रहे तुम? पत्थर की खान से खच्चरों पर पत्थर लादता रहा मेम साहब। बड़ी बेहयाई से वह एक बार फिर अपनी भूरी आकर्षक मूछों के बीच मुस्कुराता पास खड़ी पार्वती को देखने लगा। चुलबुली पार्वती उसकी इस हाजिर जवाबी से लोटपोट हो गई। वह खिलखिलाकर हंसी, पर दूसरे क्षण डॉक्टर की कठोर दृष्टि ने उसे भूंज कर रख दिया। पार्वती, तुम अपना काम करो, यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने उस दिन तो उसे डपट कर भीतर भेज दिया, पर अब्दुल्ला के सामान्य रूप से क्षत विक्षत पौरुष का नाक उसे जाने से पहले ही डस चुका था। लुक छिपकर उससे मिलती रहती, पर अभागिनी पार्वती यह नहीं जानती थी कि वह सुदर्शन पठान केवल उसी के सम्मुख प्रणय की झोली नहीं फैलाता। कुष्ठाश्रम की असंख्य गोपियों का एकमात्र कन्हैया असदुल्ला ही था। पठान होकर भी वह विशुद्ध मीठे लहजे में पहाड़ी बोल लेता था।
दाड़िम के पेड़ के नीचे बैठकर जब वह एक से एक कठिन पहाड़ी लोकगीतों की धुन अपनी बंशी पर बजाने लगता, तो कोड़ी खाने की भीड़ उसे घेर लेती। जैसे वर्षा की वेगवती धारा गंदे नालों के कचरे को अपने साथ साथ दूर बहा ले जाती है, ऐसे ही कुछ क्षणों के लिए कितनी ही बैठी नाक, झड़ी अंगुलियों, पतझड़ के विवश पत्तों से गिरती पलकों की व्यथा असदुल्ला के मादक करुण वंशी लहरी के साथ बहकर दूर चली जाती और फरमाइशों का बाजार गर्म हो उठता। अरे यार असदुल्ला, हो जाए जरा चहगाना। चना वे चकोरा वे चना बाटिले, चना लटी तेरी सिपाही घर ए रोछो, बेलिया पोरुवटी। और असदुल्ला वंशी सहित स्मृतियों में डूबी चकोरी पार्वती की ओर मुड़ मुड़ कर बार बार वही पंक्ति दोहराने लगता, तो एक साथ कई जूतों के सोल लयबद्ध ताल देने लगते। अरे चकोरी चना चोटी तो गुंदले, कल तेरा सिपाही घर लौट आया है। पार्वती का सुदर्शन सिपाही भी शायद घर लौट आया होगा। चकोरी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते। मुंह फेरकर वह आंसू पोंछकर दूसरे क्षण अपने आनंदी चोले में लौट आती। इन नकली अंगुलियों से क्या चोटी गूंथू यारो, और गूंद भी लूंगी तो मेरा सिपाही क्या अब तक मेरे लिए बैठा ही होगा। कोई बात नहीं पार्वती, हम तो बैठे हैं तेरे लिए। उसका नवीन प्रेमी पूरी बिरादरी के सम्मुख बुरी मूछों पर दांव देता, दूरा होता किसी नाटक के कलाकार की ही भांति नम्र कर्टसी में झुक जाता। वाह वाह, शाबाश, क्या बात कही है, 1.25 लाख की। पार्वती लजाकर भाग जाती। उन दोनों की प्रणव रस के लिए पूरी बिरादरी को ज्ञात थी, फिर भी असाध्य रोगों की एक सी व्यथा की एकता से सब ऐसे कसकर बंधे थे कि एक भी खिंचता तो सबके सब साथ ही खिंच जाते। किसी ने भी डॉक्टर पैद्रिक से कभी एक शब्द नहीं कहा उनके बारे में। कुछ दिनों तक असदुल्ला को कुष्ठाश्रम की 4 दीवारी में बंद रहने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर धीरे धीरे वह लुक छिपकर रात आधी रात को खिसक जाता। आज मैंने एक बढ़िया पिक्चर देखी पार्वती, उसमें काम करने वाली छोकरी एकदम तेरे सूरत की है, वह कहता। पार्वती को वो पर्वती कहकर बुलाने लगा था। चल हट, पार्वती उसे झड़क देती। इतने पैसे कहाँ से पाता है तू? क्यों, अब्दुल्ला खान के पास पैसों की क्या कमी? राजा घर मोतियों का गढ़, वह भोरी मूछों पर ताव देता। पहाड़ी की कहावत से अपनी पर्वती को एक बार फिर निहाल कर देता। अभी तो 3 ही खच्चर बेचे हैं, 50 खच्चर चचा जान को सौंप आया हूँ। अगले हफ्ते तुझे 3 तोले की मछलियां ना बनवा दी तो मेरा नाम बदल देना, समझी? झूठ नहीं बोलता था खान, पर पार्वती को उन 3 तोले की रामपुरी मछलियों का गहरा मोल चुकाना पड़ा था। पार्वती की दुर्वस्था का भान होते ही असदुल्ला कब चुपचाप खिसक गया, कोई जान भी नहीं पाया। इधर पार्वती के असंयमित जीवन ने रोग को तीव्रता से उभार लिया था। खाई खंदक में छिपे कुटिल शत्रु की भांति उसने एक दिन पार्वती की पीठ में छुरी भोंक दी। रीढ़ की हड्डी की मर्मांतक व्यथा से वह छटपटा रही थी कि उस पर झुके डॉक्टर पैद्रिक ने उसका दूसरा रोग भी पकड़ लिया। बड़ी देर तक वे हतबुद्धि से बैठी रह गई। यह क्या कर बैठी पार्वती? कौन था वह हृदयहीन, बताती क्यों नहीं बच्ची? पर पार्वती एक शब्द भी नहीं बोली। जिस उठी नासिका के एकमात्र स्तंभ पर उसके सौंदर्य का प्रसाद अब तक खड़ा था, वह भी अचानक बैठने लगी थी। आंखों की पीड़ा से वह कभी कभी ऐसी व्याकुल हो जाती कि लगता कोई लोहे की सहस्त्र गर्म सलाखें उसकी आंखों में घुसेड़ रहा है। उस पर चक्राकार झूमते गर्भस्थ शिशु के अंधकार में भविष्य की चिंता उसे पागल बना देती। एक दिन उसने स्वयं ही दृढ़ निश्चय कर लिया, पुत्र हो या पुत्री, एक क्षण को भी वह उस अभागे जीव को इस पृथ्वी पर सांस नहीं लेने देगी। अपना वही अमानवीय दृढ़ संकल्प उसने डॉक्टर पैद्रिक के सम्मुख दोहराया तो वे सिहर उठी थी। आज वही क्षण आया तो हृदय एक बार फिर उसी आशंका से कांप उठा। निश्चय ही वह पार्वती के शिशु का क्रंदन था। भरी नींद में वर्षा मुखरित रात्रि को चीरता वही शिशु व क्रंदन उन्हें झकझोर गया था। जैसे नन्हे फेफड़े फाड़ फाड़ कर उन्हें चीख चीख कर पुकार रहा था, बचा लो मुझे, बचा लो। पहाड़ी आषाढ़ की वेगवती वर्षा के तीव्रतर अंग में सिहरती शर्वरी को चीरती डॉक्टर पैद्रिक सहसा एक रुद्ध कंठ की चिहुक सुनकर ठिठक कर खड़ी रह गई। फिर वे ऐसे दौड़ने लगी जैसे 12 वर्ष की किशोरी हो। पैरों का गठिया, हाथ का आर्थराइटिस, सब कुछ भूल भाल कर गिरती पड़ती वे पार्वती की खटिया पर झुक गई। उनका अनुमान ठीक था।
प्रथम प्रसव से अकेली जूझती पार्वती क्लांत होकर एक ओर पड़ी थी और दूसरी ओर थी मांस के लोथड़े से नवजात शिशु की निर्जीव देह। खत्म कर दिया साली को मेम साहब, वह बुझे स्वर में कहती, खिसियाकर हंसने लगी। एक तो छोकरी जन्मी, उस पर माँ बाप दोनों साक्षात देवी देवता। अपने पैशाचिक कृत्य की सफलता पर वह स्वयं ही प्रसन्न हो महातृप्ति की एक लंबी सांस खींचकर दीवार की ओर मुंह फेर कर लेट गई। हे भगवान, अभागी, यह क्या कर दिया तूने? डॉक्टर पैद्रिक उसी गंदगी के बीच बैठ गई और अवश्य निर्जीव पड़ी सुकुमार शिशु की कागज के फूल सी हल्की देह को उन्होंने गोद में उठा लिया। नन्ही सी छाती पर कान धरे तो धड़कन का आभास पाते ही चौंक उठी। उनके हाथ की घड़ी की टिक टिक थी या नन्हे कलेजे की धड़कन। टिमटिमाते दिए की लौ के पास उन्होंने दोनों हथेलियों में उसे टिकाकर गौर से देखा। मुर्गी के चूजे की सी गर्दन पर दो अंगुलियों की स्पष्ट छाप फूल कर उभर आई थी। न जाने क्या सोचकर पार्वती को उसी अवस्था में छोड़कर डॉक्टर पैद्रिक नन्ही काया को अपनी विशाल छातियों में चिपकाकर एक बार फिर उसी तेजी से अपने बंगले की ओर भागने लगी। रात भर की वृष्टि के पश्चात तीव्र हवा के तूफान ने धृष्ट बादलों को रुई की भांति धुन कर पूरे आकाश में छितरा दिया था। गागर के शैल शिखर के पीछे अभी भी धुंधले तारे टिमटिमा रहे थे। भोर होने को थी। कब रात बीत गई डॉक्टर जान भी नहीं पाई। रात भर अचल बैठी डॉक्टर के लाल आयरिश चेहरे की झुर्रियां अचानक खिल उठी थी। नन्हे शरीर पर रात भर की गई ब्रांडी की मालिश से ही देवी स्पंदन इसे हिला डुला गया था, या उस दयालु से घुटने टेक कर मांगी गई भीख ही सार्थक हो गई थी। पर दया की भीख तो एक इन्हीं प्राणों के लिए नहीं मांगी थी कभी। बार बार घुटने टेक कर बैठी उस संत विदेशिनी के झुर्रीदार गालों पर झरझर कर आंसू बहने लगते। उसे क्षमा करना प्रभु, शायद उसे मैं यहाँ न लाती तो ऐसा न होता। शायद वह सड़कों पर भटकती रहती तो ऐसा भयानक पाप न करती। फॉरगिव देम लॉर्ड, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। बुदबुदाती सी वे कभी अवश पड़ी देह को निहारती, कभी छाती पर कान लगाती। निष्प्रभ काली भवे और पुतलियां हिलने लगी तो डॉक्टर एक बार फिर प्रार्थना में डूब गई। बहुत पहले बचपन में उनके मामा ने उन्हें एक ऐसी गुड़िया ला कर दी थी। ऐसी पलके झपका झपका कर आंखें खोलती और बंद करती थी वह गुड़िया। मेरी बच्ची, डॉक्टर ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया। नहीं, अब देरी करना ठीक नहीं है, वे स्वयं ही बड़बड़ाने लगी। थोड़ी देर में पूरा आश्रम जाग जाएगा। जगह आश्रम यही जानेगा कि पार्वती ने कल रात एक मृत शिशु को जन्म दिया था। डॉक्टर अकेली ही जाकर अभागी को कहीं गाड़ आई है। अपने क्रोशिया के रंग बिरंगे शॉल में बच्चे को लपेटकर उन्होंने अपने लंबे कोट के भीतर छिपा लिया और एक बार फिर बाहर निकल पड़ी। बार बार उनका कलेजा धड़कता और मुंह को आ रहा था। यदि उसने नहीं स्वीकारा तब कहाँ रखेंगी इसे? इस घृणात्मक वातावरण में, इस दूषित हवा के झोंकों में, जहाँ एक एक हवा का झोंका सहस्त्र घातक कीटाणुओं को बिखेरता जाता है, वहां इस सुकुमार जीवन को क्या वे सुरक्षित रख पाएंगी? पर वे इतना क्यों सोच रही थी? आज क्या कुष्ठाश्रम में यह प्रथम शिशु का जन्म था? क्या इससे पूर्व कई नवजात शिशु वे मिशन में नहीं भेज चुकी हैं? तब इसके मोह का बंधन तोड़ने में वे आज क्यों कल्प विकल्प के जाल में फंसी जा रही है? एक बार उनकी छाती से लगी नन्ही देह कांपी और साथ ही वे भी कांप उठी। कहीं फिर कुछ हो तो नहीं गया? कोट का कॉलर उठाकर उन्होंने झांका। काले झबरे बालों के बीच चमकते माथे पर कंधे झाड़ रहे देवदार के वृक्ष से एक बूंद वर्षा की पड़ी। चिहुक कर छोटे से होठ कांपे। डॉक्टर ने उसे और जोर से छाती से चिपका लिया। कैसी नीरव निस्तब्ध रात्रि थी। एक तो उस निर्जन सड़क पर संध्या होती सन्नाटा छा जाता था। उस पर आज ऐसी वर्षा में भला कौन घूमने बाहर निकलता? लाल छत के बंगले को पहचान कर डॉक्टर ने द्वार खटखटाया। कोई उत्तर नहीं आया। हवा चली और साथ ही देर से टहनियों पर संचित वर्षा की कई बूंदें एक साथ झरकर डॉक्टर पेद्रिक पर बरस पड़ी। डॉक्टर ने जोर से दस्तक दी। इस बार कौन? बड़ी दूर से तैरता किसी का कंठस्वर आया। पन्ना, मैं हूँ रोजी, द्वार खोलो। रोजी, तुम इतनी रात को? आओ आओ। राम राम, तुम तो एकदम ही भीग गई हो। रुको, मैं लैंप जला लूं।
एक कुर्सी टटोलकर डॉक्टर के सामने खिसकाकर पन्ना लैंप जलाने लगी। लैंप के धीमे प्रकाश में पहले वह केवल उस गंभीर चेहरे को ही देख पाई, पर धीरे धीरे दो असीम वेदनापूर्ण क्लांत बड़ी आंखों की करुण दृष्टि उस विशाल वक्ष से चिपकी नन्ही देह पर उतर आई। यह क्या? एक प्रकार से लड़खड़ाती पन्ना पलंग का पाया पकड़कर बैठ ही गई। 7 दिन पहले उसकी शून्य बाहों से यही डॉक्टर पैद्रिक, जिसे सफेद कपड़े में लपेटकर निर्ममता से कहीं दूर गाड़ने ले गई थी, उसे क्या फिर गड्ढे से निकाल कर ले आई है? क्या पता फिर उस निर्जीव देह में प्राण लौट आए हों। रोजी कहाँ से लाई इसे? क्यों मुझसे छीन ले गई थी? क्यों तड़पाया मुझे 7 दिनों तक? एक बार फिर पन्ना वैसे ही हिस्टेरिकल होने लगी। डॉक्टर ने बिना कुछ कहे कुनमुनाती बच्ची को पन्ना की गोद में डाल दिया। बहुत भूखी है पन्ना, दूध अभी उतर रहा है क्या? अनाड़ी हाथों से मृत वत्सा पन्ना ने उसे छाती से लगा लिया। ब्रेस्ट पंप से सुखाई गई मातृत्व की सूखी लता फिर पल्लवित हो गई। छप छप करके अमृत के घूंटे घुटकती काया को छाती से चिपकाकर पन्ना ने आंखें मूंद ली थी और पागलों की भांति स्वयं ही बड़बड़ा रही थी। यह तो तुम्हारा सरासर अन्याय है रोजी। यह भी कैसा मजाक था भला? तुमने इतने दिनों तक एक शब्द भी नहीं कहा। हाय, मेरी बच्ची को 7 दिनों तक बिना दूध के भूखा रखा और भूखा रख के मार ही दिया तुमने। कुष्ठाश्रम का ग्वाला जिस गाय को दूहने वहां लाता था, एक बार उसकी बछिया मर गई थी। दूसरे दिन वह भूसा भरी बछिया को गैया से टिकाकर फिर दूध दूहने आ गया था। डॉक्टर पैद्रिक को लगा भूसा भरी बछिया ही उन्होंने भी आज पन्ना से सटा दी है। उनकी आंखें डबडबाई। पन्ना, माय डार्लिंग। बड़े मीठे स्वर से उन्होंने पन्ना को पुकारा। सवेरा होने को है, मुझे अभी लौट जाना होगा। पन्ना ने आंखें खोल दी और सहमी दृष्टि से डॉक्टर को देखा। न जाने किस आशंका से वह कांप उठी। कहीं फिर तो नहीं छीन लेगी इसे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोली थी पन्ना, वे रुक रुक कर कहने लगी। यह तुम्हारी बच्ची नहीं है। भूखी बच्ची तृप्त होकर अभी भी उसकी छाती से लगी हुई थी। होठों से स्तन स्वयं ही छूट गए थे। पन्ना शायद चौंक कर पूछेगी, क्या मेरी नहीं है? किसकी है तब? पर पन्ना ने कुछ भी नहीं पूछा। इतनी देर तक आंखें बंद करके वह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देख चुकी थी। पन्ना, डॉक्टर पैद्रिक ने फिर पुकारा। क्या है रोजी? शांत स्वर में पूछे गए प्रश्न और आंखों के स्थिर दृष्टि में न जिज्ञासा थी और न कौतूहल। यह क्या पार्वती की बच्ची है रोजी? उसने पूछा तो डॉक्टर पैद्रिक जैसे आकाश से गिर पड़ी। कैसे जान लिया इसने? क्या मन की भाषा भी पढ़ लेती है यह विलक्षण नारी? उत्तर में डॉक्टर ने सिर झुका लिया। रोग की ऐसी विभत्स अवस्था में जन्मी उस बच्ची को उन्होंने पन्ना की गोदी में डाला ही किस दुस्साहस से? पन्ना पार्वती को ही नहीं, अब्दुल्ला को भी जानती है। कई दिनों तक वह उसके बगीचे में माली का काम करता रहा था। डॉक्टर पैद्रिक ने अपनी ही सखी के यहाँ उसकी ड्यूटी लगा दी थी। इसकी रिपोर्ट निगेटिव है पन्ना। इससे चाहो तो हाट बाजार का काम भी ले सकती हो। पर लाख हो, था तो कुष्ठ रोगी ही। समाज इन अभागों की नेगेटिव रिपोर्ट को क्या आज तक मान्यता दे पाया है? ऐसे माता पिता की अभिशप्त संतान क्या इस उदार गोदी में स्थान पा सकेगी? निश्चय ही दूर पटक देगी इसे पन्ना। मैं इसे मौत के मुंह से खींच कर लाई हूँ। डॉक्टर का गला भर आया था। तुम्हें तो बता ही चुकी थी। वह मूर्ख लड़की पहले ही ऐलान कर चुकी थी। पता नहीं कब उसे दर्द उठा और कब यह हो गई। इसी की चीख सुनकर मैं भागी। जब तक पहुंची शैतान उस पर सवार हो चुका था। अभी भी गर्दन पर उसकी उंगलियों के निशान बने हुए हैं। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं खुदा को क्या मुंह दिखाती। मैंने ही तो उसे ये नई उंगलियां दी थी। तब मैं क्या जानती थी कि वह इनसे एक दिन एक नन्ही सी जान का खात्मा करने पर उतारू हो जाएगी। पन्ना एक शब्द भी नहीं बोली। बच्ची उसकी छाती से लगी चुपचाप पड़ी थी। मैं जानती हूँ कि इसके माँ बाप को एक बार देख लेने पर कोई कितना ही उदार हृदय क्यों न हो, शायद ही इसे स्वेच्छा से ग्रहण कर पाएगा। पर मैं तुम्हें जानती हूँ पन्ना, इसी से तुम्हारे पास बड़ी आशा से आई हूँ। एक तो यह समय से पूर्व जन्मी है। माँ का दूध न मिलने पर यह कभी जी नहीं पाएगी। 1 वर्ष तक भी तुम इसे पाल दो तो मैं फिर इसे मिशन को दे दूंगी। एक बात और कहना चाहती थी मैं पन्ना। डॉक्टर का खिसियाया कंठस्वर क्षमा याचना से करने लगा।
यह रोग पैतृक ही होता है, ऐसी धारणा गलत है। हाँ, मेरे पास कई कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ संतानों का पूरा रिकॉर्ड धरा है। पन्ना गहरे सोच में डूबने उतराने लगी थी। कैसा अनुभूत स्पर्श था! यही गुदगुदी देह, मखमली होठों की गुदगुदी लगने वाली सिहरन, एक असह्य टीस और फिर स्वर्गिक शांति। अचानक छाती में बंधी सब गिल्टियां जैसे किसी ने सोख ली थी। रात भर की थकान, मानसिक अशांति और पन्ना की चुप्पी से डॉक्टर सहसा झुंझला उठी। कुछ कहती क्यों नहीं है? कुछ तो कहे, हाँ या ना। पन्ना, वे फिर कहने लगी, मुझे लगता है ईश्वर ने शायद तुम्हें इसी महान पुण्य का भागी बनाने यहाँ भेजा है। क्यों? है ना? पन्ना हंसी। कैसी अपूर्व रहस्यमय मुस्कान थी उसकी। व्यथा से नीले उन ओठों के बंकिम खिंचाव में व्यंग था या उल्लास? क्या वह मन ही मन डॉक्टर पैद्रिक की हंसी तो नहीं उड़ा रही थी? शायद सोच रही हो, कैसे चतुर होते हैं यह मिशनरी। पन्ना कहीं उसे गलत न समझ बैठे। डॉक्टर पैद्रिक का कंठस्वर फिर गंभीर हो उठा। पन्ना, मैं तुमसे झूठ भी बोल सकती थी। लैम्प के धुंधले प्रकाश में वह तेजस्वी चेहरा एकदम निर्विकार लग रहा था। कह देती कि तुम्हारी जिस बच्ची को मैं मरी समझकर गाड़ने ले गई थी, वही फिर जी उठी। एक ही दिन तो तुम उसे देख पाई थी, फिर नवजात शिशु प्राय सब क्या एक ही जैसे नहीं दिखते? ऐसे ही घने बाल उसके भी थे और ऐसी ही आंखें। पर मैं तुमसे झूठ बोलकर इसके प्राणों की भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इसके जीवन के अभिशाप के साथ ही इसे स्वीकार कर सको। करोगी ना? डॉक्टर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। पन्ना फिर भी कुछ नहीं बोली। 3 महीने की छोटी सी अवधि में ही यह सर्वस्व त्यागिनी विदेशी डॉक्टर ने उसके कितने निकट आ गई थी। इस अनजान निर्जन जंगल में जब वह सर्वथा अपरिचित लोगों के बीच एकदम अकेले रहने आई, तो कितने ही शंकालु नयन बाण उसे निर्ममता से बींधने लगे थे। कौन हो सकती थी वह? कैसी विचित्र स्वभाव की स्वामिनी थी यह आसन्न प्रसवा सुंदरी प्रौढ़ा। मांग में सिंदूर, पैरों में बिछिए, पर न साथ में पति, न सास, न कोई नौकर। ऐसी अवस्था में शहर में न रहकर इस एकांत बंगले में क्या दिखा होगा उसे? न कहीं जाती, न किसी के साथ उठती बैठती। कभी कभी लोग देखते वह रामकृष्ण मिशन की ओर चली जा रही है और कभी कुष्ठाश्रम की ओर। पहले मकान मालिक शाहजी कुछ कुछ भड़क उठे थे। क्या पता कुछ रोगिणी ही हो। आश्रम में रहने पर कहीं रोग का भेद न खुल जाए, शायद इसी से बंगला ले लिया हो। लोग छिपकर डॉक्टर पैद्रिक से मन की शंका का समाधान करने शाहजी पहुंचे तो वे हंसने लगी थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एक परिचित है, इसी से मुझसे मिलने आती है। जब डॉक्टर ने पन्ना को शाहजी की शंका बताई, तो वह बड़ी देर तक हंसती रही थी। कहीं तुमने ये तो नहीं कह दिया उससे कि शरीर का तो नहीं, मन का यही रोग है मुझे? ऐसी गलित आत्मा की विभत्स रोगिणी को जानने पर शायद शाह ने दूसरे ही दिन झाड़ू मारकर भगा देती। रोजी न होती तो कैसे वह रह पाती? प्राय यही सोचती पन्ना कभी कभी बौखला उठती। क्या चाहने पर बड़ी दी उसका पता नहीं लगा सकती थी? 3 महीने में 2 बार वह बैंक से अपने सूद का रुपया मंगवा चुकी थी। बैंक मैनेजर लाहिड़ी बाबू को बड़ी दी के रूप के पाचक के बिना एक दिन भी खाना हजम नहीं होता था। क्या उस बैल किसी आंखों वाले तोंदे लाहिड़ी ने बड़ी दी को कुछ भी नहीं बताया होगा? उस उपालंब के आंसू स्वयं ही पन्ना की आंखों में सूख कर रह जाते। हमें से कौन किसकी सगी बहन है पन्ना? बड़ी दी ने ठीक ही कहा था। सगी होती तो क्या उसे ऐसे छोड़ देती बड़ी दी? एक दिन संध्या को वह नए बंगले की लक्ष्मण रेखा पार कर बड़ी चेष्टा से घूमने निकली। भटकती भटकती न जाने कैसे डॉक्टर पैद्रिक के बंगले में पहुंची, तो डॉक्टर काठ की कुर्सी में बैठी अपने किसी मरीज के लिए बिना उंगलियों का दस्ताना बुन रही थी। वही उनका प्रथम परिचय था। उसके बाद तो वह एक दिन भी घर पर नहीं रही थी। प्रसव काल निकट आने पर डॉक्टर पैद्रिक की उपस्थिति उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। 40वें वर्ष में यह अनहोना प्रथम प्रसव मुझे क्या जीती छोड़ेगा डॉक्टर? पन्ना ने कुछ ही दिन पहले हंसकर पूछा था। डॉक्टर पैद्रिक ने उसे तो बचा लिया था, पर दूसरे को बचा नहीं पाई थी। कुछ ही पलों तक देखने पर भी उसका एक एक नयन नक्श पन्ना को कंठस्थ हो गया था। तेजस्वी नरसिंह से पिता के जैसा चौड़ा माथा, वैसी ही कमान सी भ्रकुटी और वैसी तरल आंखें। ठीक से निहार भी नहीं पाई थी कि बिस्तर पर पड़ी नन्ही देह असह्य यंत्रणा से ऐंठने लगी। आंखें टेढ़ी होकर खिंचती खिंचती सहसा स्थिर होकर रह गई थी। 9 महीने तक सही मानसिक और शारीरिक व्यथा का कैसा क्षणिक अंत होकर रह गया था।
पन्ना, रोजी के गंभीर स्वर ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। मैं निश्चिंत होकर अब चलूं पन्ना? नहीं रोजी, पन्ना ने सोती बच्ची को उठाकर डॉक्टर की ओर बढ़ा दिया। अब किसी मोह के बंधन में नहीं पड़ूंगी मैं। तुम यह मत सोचना रोजी कि मैं इसके पैतृक रोग के भय से इसे नहीं ग्रहण कर पा रही हूँ, पर तुम मेरी विवशता जानती हो। सिवा बड़ी दी के मेरा और कोई नहीं है। मुझे वहीं लौट जाना होगा और वहां लौटकर एक बार फिर उसी दलदल में डूब जाऊंगी जहां आज तक डूबी थी। अपने साथ साथ इस निर्दोष बच्ची को भी उसी दलदल में डुबो दूं। क्या यही चाहती हो तुम? पन्ना, मैं यह सब पहले ही सोच चुकी हूँ। मिशन में रहने पर यह एक न एक दिन अपने जन्म के इतिहास को जान ही लेगी और वह दिन इसके लिए बहुत सुख का नहीं होगा। तुम्हारे पास रहने पर यह तुम्हारी ही पुत्री के रूप में पलेगी। फिर कीचड़ के दलदल में भी कमल उग सकता है पन्ना। जरूरी नहीं कि तुम इसे अपने ही पास रखो। तुम समर्थ हो, चाहने पर इसे अच्छे से अच्छे बोर्डिंग स्कूल में रख सकती हो। छुट्टियां होने पर इसे साथ लेकर मेरे पास भी आ सकती हो पन्ना। मित्रों, यह था कृष्णकली इस उपन्यास का प्रथम पाठ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।